यहाँ पे बच्चा मन नहात रही से बच्चा मन नहाते नहाते तैरते तैरते ए पार आ गिरी से। ये पर आए के बाद बचायल गिरी से भाई है बचात बचात वहां तक भी नहीं पहुंच पाइस और एक भाई और रही से। खैर वही नदी में मौजूद रहे हम वहाँ बचाए बर गिरे हम तो जो बच्चल बचाए के चक्कर में वो भी नदी में उतरे रही हिसाबे तो बचाए के चक्कर में वो जो डैम के नीचे आ गए। योगेंद्र ठाकुर करके वो नीचे कूद गया था। वही एक बच्चे को जो 12 साल का बच्चा है, एक साथी उनका था काश रिगरी है, उसके हाथ में दिया और इसको रस्सी पकड़ने के लिए बोला तो शायद वो रस्सी उसके हाथ से छूट गया। उसको निकाला है, हमारे सामने में निकला है वो, और उसके बाद में बताया गया कि एक जो बचाने का आया था वो डूब गया है। कल शाम से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी तक की स्थिति क्या कुछ है? अभी तक प्रयास यही है, प्रशासन से अब 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। काबर की आपदा है जो घटना हो है। ऐसे भी है ना कि दूसरा लोग बचाए बर के है। हाँ। आप जो एनीकट देख रहे हैं कोटनी गांव का एनीकट है जो दुर्ग जिले में पड़ता है और कल शाम 4 बजे ये खबर मिलती है कि यहाँ 12 वर्षीय बच्चा, जो 2 बच्चे थे जिसमें से एक 12 वर्षीय बच्चा था, वो पानी में बहने लगता है और अचानक योगेंद्र ठाकुर नाम का व्यक्ति उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और तब से वह पानी में जैसे ही जाता है वो पानी में बह जाता है और तब से वह मिलता नहीं है। उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है, बहने के बाद उसकी तलाश जारी है और आज 2 सितंबर है, यानी कि बीते कल से वो लापता है और आज 2 सितंबर सुबह सवेरे 6 बजे से लगातार प्रयास जारी है कि उसे ढूंढ लिया जाए और अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं फिर भी उसे ढूंढा नहीं गया है। अभी क्या स्थिति है, क्या मंजर है? जब हमने परिवार वालों से बात करने का प्रयास किया तो कुछ ने अभी बोलने से मना कर दिया। अभी भी हम ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उस वक्त क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। उसे ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ग्रामीण उस वक्त अगर मौकाए वारदात में मौजूद रहे होंगे, मौकाए स्थिति में मौजूद रहे होंगे तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना था, किस स्थिति में वो युवक बहा। चलिए, हमारे साथ इस क्षेत्र के जनपद सदस्य राजेंद्र ठाकुर है जो जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 पड़ता है और लगभग 3 गाँव आते हैं जानकारी के अनुसार। तो भैया पता कैसे चला, जानकारी कैसे मिली कि व्यक्ति बह गया? वैसे हम ग्रामीणों द्वारा बात कर रहे थे तो ऐसा बताया कि बच्चे को बचाने के लिए वो लगातार प्रयास करने के लिए जा रहे थे। मेरे को कल लगभग 5:15 बजे सूचना मिला फ़ोन के माध्यम से कि स्कूली बच्चे 3 बच्चे नहा रहे थे। नहाते-नहाते एक बच्चे तेज़ बहाव में फँस गया। तो कुछ बच्चे बाहर निकल के गाँव के साइड पहुँच के आवाज़ लगाए। उस बीच में बच्चे लोग, युवा साथी लोग जो वहाँ पे चौक चौराहे पर खड़े थे, लोग दौड़-दौड़ के आए हैं। 4 या 5 लड़के बचाने के लिए कूदे हैं, जाबाज साथी लोग। उसमें से एक तो योगेंद्र ठाकुर करके वो नीचे कूद गया था। वही एक बच्चे को जो 12 साल का बच्चा है, उसको एक साथी उनका था, उसका नाम है रिगरी परिवार से है, नाम जान में आकाश रिगरी है, उसके हाथ में दिया और इसको रस्सी पकड़ने के लिए बोला तो शायद वो रस्सी उसके हाथ से छूट गया। रस्सी छूटने के कारण वो तेज बहाव में नदी के नीचे साइड चला गया। उसके बाद तो लास्ट पॉइंट उसका देखा गया जब नया पुल निर्माण हो रहा है ना, उससे 20 फीट ऊपर में लास्ट पॉइंट उसका हाथ दिखा, उसके बाद नहीं दिखा। इस बीच में अपना रेस्क्यू टीम को सूचना मिला तो लोग आए। शाम को करीब 6 बजे पहुंचे लोग और 6:30 बजे के आसपास हम लोग वो बच्चे को निकाल लिया गया। तो जैसे कि बच्चे अभी सुरक्षित हैं? ऐसा बच्चा सुरक्षित है। अभी रात को तो हॉस्पिटल में भर्ती था, शायद अभी सूचना मिला मेरे को आधे घंटे पहले कि उसको अभी डिस्चार्ज किया हुआ है। स्वस्थ है बच्चा और एक ही बच्चे का खोजबीन जारी है योगेंद्र ठाकुर का, जो अभी तक पता नहीं चल पाया। तो ऐसा भी है कि ग्रामीण बता रहे थे कि जैसे कि एनीकट वाला हिस्सा है वहाँ थोड़ा बैरिकेड का व्यवस्था करना चाहिए, तो प्रशासन की वजह से भी कुछ त्रुटियां नजर आ रही हैं आपको? प्रशासन की तरफ से टूटियां तो नज़र आ ही रहा है क्योंकि बैरिकेड्स है ही नहीं है और वहाँ पे नया पुल निर्माण हो रहा है करके नीचे तो पैक कर दिया है पुराना एनीकट को, तो बच्चे इधर उधर से कूद फांद के आ जाते हैं। क्या है, लगातार ग्रामीण शिकायत करते हैं कि बारिश के दिन जैसे आता है तो बच्चे क्या है नासमझ ही होते हैं बच्चे, तो उनका आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसा है कि मना करने के बावजूद भी कई बच्चे आ जाते हैं, तो उनको ना आए इस स्थिति में प्रशासन को क्या प्रयास करना चाहिए? उनकी सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेड्स वगैरह लगाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? प्रशासन को तो बैरिकेड्स लगाना ही चाहिए और साथ ही का तो शाम को और सुबह थोड़ा सा पेट्रोलिंग का टीम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता। और जो व्यक्ति बहा है योगेंद्र ठाकुर, तो उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए ऐसी उम्मीद है और ऐसा कुछ ना हो तो उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था कुछ है सरकार की ओर से? उम्मीद तो ऐसा है कि सुरक्षित तो नहीं बच पाएगा क्योंकि नदी में उस खोजबीन जारी है, लगभग 18 घंटा हो चुका है, तो सुरक्षित तो नहीं निकल पाएगा। और सर
खुदा न खास्ता ऐसा दुर्घटना घटता है तो प्रशासन से उम्मीद है कि उस परिवार शोकाकुल परिवार को सहायता प्रदान करे, ऐसा उम्मीद करते हैं सरकार। आपकी ओर से कुछ प्रयास रहेगा उनके भविष्य के लिए आने वाले परिवार के सहयोग के लिए? अब हमारे गांव स्तर से तो प्रयास करते ही हैं, हम्म। हर परिवार के लिए करते हैं, जो गरीब स्थिति है उनके लिए करते रहते हैं। तो आपने सुना कि यहाँ के स्थानीय भी बता रहे हैं, जनपद सदस्य है, उन्होंने क्या कुछ बताया आपने सुना। आप देख सकते हैं ग्रामीणों में एक उम्मीद है कि व्यक्ति मिल जाए जो योगेंद्र ठाकुर है, वो उनकी तलाश जारी है और कम से कम उन्हें ढूंढ लिया जाए, इनमें एक आस है, एक उम्मीद है। हम परिवार वालों से बात करने का प्रयास करते हैं, उनके परिवार से सदस्य हैं, एक उनके बड़े भाई लगते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा सिंह ठाकुर। थोड़ा सीधा बता दीजिए। कैसे पता, कितने समय पता चला आपको कि ये आपके जो भाई है वो मतलब बचाने के लिए बह गए हैं? मेरे को तो 6 साढ़े 6 बजे पता चला ना, तब आया हूँ मैं। तो इससे पहले लोग, गांव वाले लोग यहाँ पर उपस्थित रहे होंगे, वो तब सूचना मिली तो एसडीआरएफ की टीम को आपके हिसाब से कितने समय पता चला और ढूंढने में जुटी फिर? अब वो लोग कितने समय कहा गए थे पता नहीं थे। हाँ। जो भैया है योगेंद्र ठाकुर है नाम है उनका, है ना, तो आपके छोटे भाई लगते हैं। हाँ। वो मतलब इसके व्यवहार से कैसे थे, थोड़ा बताएंगे हमें? व्यवहार से शांत था, कभी कभी ऐसे गुस्सा भी हो जाता था ऐसे। ऐसे तो छोटे बच्चे थे, 2 बच्चे थे ऐसा बताया जा रहा है, 12 वर्षीय बच्चा, बच्चे को तो खैर कुछ नहीं हुआ होगा, बच्चे की स्थिति बताइएगा। बच्चे की स्थिति, वो अभी हॉस्पिटल में बोल रहा है। उसका इलाज चल रहा है, कुछ पानी वानी पिला हुआ होगा उसको। तो कल जैसे एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद हुई, कितने समय उपस्थित हुई और तलाश कब से चालू किए उन लोग? अब मेरे को पता नहीं ना, मैं तो आया तो पूरा भीड़ हो गया था, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। पूरा इकट्ठा हो गए थे। क्या नाम बताइए? हीरा सिंह ठाकुर। आप देख सकते हैं ये उनके बड़े भाई हैं और इन्होंने जो बताया कि पहले ग्रामीणों को पता चला, तब जाकर इन्हें पता चला और कल शाम से ही, यानी कि तकरीबन रात के 1 घंटे पहले से ही, कल से एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू की, उन्हें खोजना ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर भी अभी तक युवक का पता लगाया नहीं जा सका है। प्रशासन से भी इनकी कुछ उम्मीदें हैं। अगर ये वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों तक पहुँच रही हो, प्रशासन तक पहुँच रही हो, तो उनसे जल्द से जल्द एक उम्मीद की आशा है और हम भी ये चाहते हैं कि व्यक्ति को सकुशल अगर कहीं न कहीं हो तो उसे ढूँढ लिया जाए, बचा लिया जाए यहाँ पर। और कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, शायद मौकाए जो स्थिति थी वहाँ मौजूद रहे होंगे। बता, क्या नाम है तो? चौहाराम यादव। तो कैसे टाइप के पता चली सापला? यहाँ पे बच्चा मन नहात रही से, बच्चा मन नहाते नहाते तैरते तैरते ए पार आ गिरी से। अच्छा। ए पार आए के बाद बचायल गिरी से भाई है, बचात बचात वहां तक भी नहीं पहुंच पाई और एक भाई और रही से आकाश गिरी नाम के, वो पकड़े रही से बच्चा ला, भाई मन भी गे रही से पहुंच है। जैसे सांस अगर पुलिस हुई तो वापस आत रही से, तो वापस आते आते वो घटना हो गई। तो ओकर बाद की स्थिति पुलिस वाले मतलब कतेक जान बता हो, कैसे करे हो, एसडीआरएफ की टीम के वजह पहुंची सही? प्रयास तो बहुत देर से चला थी भैया, लेकिन 2 घंटा बाद ऐसे, 2 कार्य हो के बाद ऐसे। तो आप कुछ चाहते हो कि कुछ परिवार वाले सहयोग मिलना चाहिए या फिर अभी भी प्रयास जारी है, ढूंढना अभी भी जारी है? हाँ, अभी तो ढूंढना खोजबीन चला थे, तो यही है प्रशासन से अब 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, काबर की आपदा है जो घटना हो है। वैसे भी है ना कि दूसरा वाला बचाए बर गे है हाँ, ऐसे। जो दूसरा वाला बच्चा बचाए बर गिरी से, तो बहुत जन भाई मन बोली से वापस जा करके, तो वापस से आते रही से, तो वापस आता या सांस फूल गए या कहे जाए तो नदी समाधि ले ली, जो भी है वो घटना हो गई। तो अभी लगातार खोज पड़ताल चला थे? हाँ, चलते हैं। दिन भर, आज पूरे दिन भर चला थे? कल से भी चला थे, आज सुबह से 4 बजे 5 बजे से उठ के छानबीन चलते हैं। तो मन ग्रामीण मन से लगातार बात करत हन, भैया का कुछ स्थिति रही जब व्यक्ति जो जिकर नाम हम योगेंद्र सिंह ठाकुर ऐसे करके सुना था, तो भैया जब बही से, तो बहे के बाद जिन आप मन देखे हो, आप मौका वारदात जैसे की जगह मौजूद रहे हो इस टाइप से? मैं तो खैर वही नदी में मौजूद रहे हम, वहाँ बचाए बर गिरे हम। तो जो बच्चल बचाए के चक्कर में वो भी नदी में उतरे रही हिसाबे, तो बचाए के चक्कर में वो जो डैम के नीचे आ गए, तो जो लड़का एक जना बच्चल पकड़ के रखे रही हिसाबे, फिर ओला बोले न हमन हाथे वापस जा, इसे निकल जाए इसे, तो निकले के चक्कर में रही हिसाबे यही पार से, तो निकलत रही हिसाबे ना, तो फिर वो सांस वास उखड़ गई सुई या फिर नीचे
2-3 बार डूबी से फिर निकली सब, ओकर बाद दिखाई नहीं दी सब। लगभग वो जो पुल है जहाँ पर ट्यूब बंधे है ओकर से कितना दूरिया तक जैसे कि दिखना शुरू रही ओकर बाद अनदेखा हो गई से? ओकर से 50 मीटर यही पार रही सब वह जो डैम से, ओकर बाद फिर दिखना ही बंद हो गए। ऐसे है फिर 2-3 जगह आदमी मन भी खुदर हिसाब निकालना है इसी के, ओकर बाद दिखिस भी नहीं तो वो मन भी वापस आ गई इसे। तो ऐसे पारिवारिक स्थिति बता सकते हो कि गांव में व्यवहार कैसे रही, गांव में उठना बैठना कैसे? पारिवारिक स्थिति ठीक है रही हिसाब, एक तो मजदूर वर्ग रही हिसाब, ऐसे रोज के खाना कमाने वाले व्यक्ति रही हिसाब जो जेकर मृत्यु हुई हिसाब ते है। जैसे और गांव में व्यवहार तो सब गांव में व्यवहार ठीक रही हिसाब, हर चीज में सामाजिक कार्यवाही में सहयोग करत रही हिसाब। लड़का कई जन लोग लेकर शादी नहीं हो रही कुमार है। शादी नहीं। और कुछ जेकर बारे में आपला जानकारी हुई से कुछ? और कुछ तो जानकारी नहीं है, बस इतने है ये जानकारी। आप देख सकते हो ग्रामीण मन में अब भी एक उम्मीद है कि व्यक्ति जो का नाम योगेंद्र ठाकुर बताहन और वो मिल जाए। काबर की ये जगह ऐसे आए कि नदी वाले इलाका है और नदी वाले इलाका में ऐसे खतरा भी रहते हैं। प्रशासन भी से एक ध्यान देना चाहिए। काबर ये मेरे जो जाली व्यवस्था है, बैरिकेड लगाना है, ऐसे बहुत सारा काम रहते हैं जो प्रशासन नहीं करा पाए। तो प्रशासन से भी एक उम्मीद रहते है आदमी मन की ये जगह के सुरक्षा करवाया जाए, बैरिकेड लगाया जाए, लेकिन वो नहीं लगा पाए। हमने ग्रामीणों से बात की, युवक के बारे में उन्होंने पूरा बताया। एसडीआरएफ की टीम मौकाए जो स्थिति थी वहां उसमें पहुंची और उन्होंने अपना खोजबीन जारी रखा, प्रयास जारी रखा। उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया। आइए एसडीआरएफ की टीम से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कितने समय में उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, क्या कुछ कहना था। सर ये बताइए कि आप लोगों ने कितने बजे यहाँ उपस्थिति जाहिर की? और हम लोगों को 6:30 बजे पॉइंट मिला कंट्रोल रूम से कि एक बच्चा जो है नदी के बीच में फंसा हुआ है। तो हम लोग तुरंत, हमारे जवान वहाँ उपलब्ध रहते हैं, हम लोग तुरंत मतलब टीम तैयार किया और हमको 10-5 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। फिर हम लोग यहाँ आए, अंधेला हो गया था। इन लोग अपना प्रयास कर रहे थे कि टी वगैरह में या रस्सी बांध के प्रयास कर रहे थे। हम लोग भी उसका हाथ बटाए। फिर एक बच्चे को तो रात में निकाल लिया था जो फंसा था पहले से। तो बताया जा रहा था 2 बच्चे थे ऐसे करके? नहीं, हाँ, एक जो उसको बचाने के लिए नदी में कूदा ना, वो जो है वो डूब गया बता रहे हैं। ऐसी मतलब हमको सूचना मिली, लेकिन ऐसे कोई ये नहीं है अभी, लेकिन बता रहे हैं कि गाँव की एक जो बचाने के लिए आया था ना वो डूब गया है। तो आपको सूचना ये मिली कि 12 वर्षीय जो बच्चा है वो नदी में मतलब फंसा हुआ है। और जब आप आए तो जो योगेंद्र ठाकुर बताया जा रहा है उनका नाम, तो उन्हें वो कब पता चला कि योगेंद्र ठाकुर बह गया है? नहीं, वो तो आने नहीं, सूचना तो हमको वही मिला था कि एक बच्चा जो है, 1 या 2 जो है ना, वो नदी में फंसा है, टापू में फंसा है। और एक जो है बचाने जो गया था वो बह गया है। तो हम लोग यहाँ आए, हमारे सामने में हम लोग मतलब उसको हेल्प किए निकालने के लिए। हमारे सामने में जो छोटा बच्चा है ना, क्या नाम है, राहुल या क्या जो भी है, उसको निकाला है, हमारे सामने में निकला है वो। और उसके बाद में बताया गया कि एक जो बचाने का आया था वो डूब गया है। कल शाम से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी तक की स्थिति क्या कुछ है? अभी तक प्रयास जारी है? अभी तो वही प्रयास जारी है, ढूंढ रहे हैं। अभी सुबह हम लोग डीप डाइव सुबह 6 बजे से आए हैं, डीप डाइव कर रहे थे। पूरा पता हम लोग कल ही अंदर थे, जहाँ बोले थे डूबे देखे हैं, वहाँ पर हम लोग पूरा ढूंढ लिए। लगभग कितने किलोमीटर के क्षेत्र तक को आप लोग? हम लोग कहाँ से, यहाँ से कम 3 किलोमीटर क्षेत्र से हम लोग 3 या 4 किलोमीटर से हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। सुबह 2 बोट है, दोनों बोट से एक में अपन स्कूबा कर रहे हैं, एक में सर्चिंग कर रहे हैं। दोनों बोट लगातार जारी है, रेस्क्यू जारी है। अभी देखा कि आप लोगों ने कि एसडीआरएफ की टीम भी कह रही है कि लगातार 4-5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर के दायरे वाले क्षेत्र को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा भी सूचना जाहिर कर दी गई है, एसडीआरएफ की टीम भी सूचना जाहिर कर दी गई है कि आसपास के जो गांव वाले हैं, नकपुरा, चिखली, जेवरा, सिरसा, इन इलाकों पर कि व्यक्ति की अगर सूचना मिलती है, व्यक्ति बहता हुआ पाया जाता है, आसपास के गाँव में मिलती है, तो वो सीधे परिवारजनों को सूचना प्रदान करे, गाँव वालों को सूचना प्रदान करे। व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए खबर इतनी है कि व्यक्ति मिला नहीं है, व्यक्ति की तलाशबीन अभी भी जारी है। मैं हरिंद्र साहू, आगे की खबर के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।